नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन यहाँ पर लगातार ITI इलेक्ट्रिकल टेट का जो कोर्स है उसको लेकर के चल रहे हैं। अपन यहाँ पर उसमें नए नए टॉपिक के साथ में आप बड़ी ही आसान व्याख्या के साथ में अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रदीप्ति। पिछली वीडियो में मैंने कुछ आपको जानकारी दे दी थी प्रदीप्ति के बारे में, जैसे कि प्रदीप्ति क्या होती है, उससे कुछ संबंधित जो शब्दावली थी मैंने उसको भी बता दिया था कि किस तरीके से वो होती है शब्दावली। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं जो प्रदीप्ति होती है उसके नियम के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात करूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज का अपना वीडियो है प्रदीप्ति के नियम। प्रदीप्ति के नियम के बारे में अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको प्रदीप्ति को जानना जरूरी है कि प्रदीप्ति क्या होती है, उससे संबंधित शब्दावली क्या होती हैं, उसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से होती है, तो वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको देखें पहले आप, तभी आपके समझ में आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रदीप्ति के नियम के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ये दो पिक्चर बनाई हैं, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से। तो पहला जो होता है वो तो हमारा होता है, पहला जो एक नियम होता है जो प्रदीप्ति है उसके दो नियम होते हैं। ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। पहला नियम जो कहलाता है इसका व्युत्क्रम नियम कहलाता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है। और जो दूसरा कहलाता है हमारा वो कहलाता है लैम्बर्ट कोज्या का नियम, लैम्बर्ट का कोज्या नियम। प्रदीप्ति के दो नियम होते हैं और इनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्रदीप्ति के क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रदीप्ति के दो नियम होते हैं, एक तो आपका व्युत्क्रम वर्ग नियम होता है और एक आपका लैम्बर्ट का कोज्या नियम होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कोई प्रकाश स्रोत होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर P एक प्रकाश स्रोत है, इससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है और किसी तल पर पड़ता है। यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हुआ और किसी तल पर पड़ता है। तो जो प्रकाश स्रोत से जो तल तक की, प्रकाशित तल तक की जो दूरी होती है ये उसके तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एक प्रकाश स्रोत है, ये इस तरीके से समझ लीजिए, ये प्रकाश स्रोत है और इससे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और ये प्रकाशित तल पर पड़ रहा है। तो यहाँ से प्रकाश स्रोत से और प्रकाशित तल तक की जो दूरी है उसके ये क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप समझ लीजिए क्या है, इसका जो दूरी है a है तो क्या होगा, इसका जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो 1/a² होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जानेंगे हम किस तरीके से होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल पर पहुँचने वाली प्रदीप्ति किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल पर पहुँचने वाली प्रदीप्ति, यानी कि प्रकाश पहुँचने वाली प्रदीप्ति दूरी के, यानी कि जो यहाँ की इनके बीच की दूरी है उसके तो होती है ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दूसरी बात, जो इसकी तीव्रता है कि कितनी तीव्रता से चल रही है, कितनी तीव्रता से प्रकाशित तल पर पड़ रही है, उसके क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखते हैं ये दूरी के, हाँ यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि, और इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं,
प्रदीप्ति को मैंने बताया था पिछली वीडियो में, क्या हो जाएगा ई व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। ये दूरी क्या है यहाँ पर d है, दूरी क्या है d है, और मैंने बताया कि वर्ग के तो d का स्क्वायर हो जाएगा और क्या है व्युत्क्रमानुपाती तो 1/d² हो जाएगा। मैंने बताया है कि प्रकाश स्रोत से और प्रकाशित तल तक की प्रदीप्ति दूरी के तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो उसकी तीव्रता है यानी कितनी तीव्रता से उत्सर्जित हो रहा है उसके क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल तक की दूरी के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती और प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन? प्रदीप्ति ई अनुक्रमानुपाती, और प्रकाश तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई अनुक्रमानुपाती I/d²। अब देखिए मान लीजिए तो ये अपना निकल करके आया, व्युत्क्रम वर्ग निकल करके आ गया। एक बार थोड़ा समझ लीजिए इसको अच्छे से। देखिए मैंने बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल तक की दूरी के तो जो दूरी होती है इनकी, यहाँ पर d देखिए d है, दूरी के तो क्या होता है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो प्रकाश की तीव्रता है, ये जो तीव्रता है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं और जो तीव्रता है उसको I से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें। तो देखिए दूरी के तो क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के, तो ये व्युत्क्रमानुपाती 1/d² हो गया, दूरी को d से प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि E अनुक्रमानुपाती I से प्रदर्शित करते हैं हम किसे? प्रकाश तीव्रता को। तो अब दोनों को मिलाएंगे तो हमारे इस तरीके से बन जाएगा E यहाँ पर I/d²। आई बात समझ में? अब देखिए इसको दोगुना कर दें हम, यदि एक तो हमारा A1 हो गया और ये एक तो यहाँ पर A1 हो गया और यहाँ पर A2 हो गया। तो देखिए अगर हम इसको दोगुना कर दें तो क्या होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा आपका 1/4d²। अगर इसको दोगुना कर दें, आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है वो जान लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि यदि प्रदीप्ति के नियम में पूछा जाता है कि यदि व्युत्क्रम वर्ग को दुगना कर दिया जाए तब कितना होगा, तो कितना होगा, देखिए 1/4d² होगा। 1/4d²। क्यों होगा? क्योंकि एक d हमारे पास में ये है और एक d हमारे पास में ये है। अगर दुगना कर दें इसको, मान लीजिए सपोज, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। अब देखिए जब 2d हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4 आएगा। मैंने बताया कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, और d का वर्ग करेंगे तो d² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E 4 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए बात करते हैं हम लैम्बर्ट का जो कोज्य नियम है उसकी बात कर लेते हैं। वो क्या होता है? जो लैम्बर्ट का कोज्य नियम होता है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, इसमें क्या होता है, देखिए सेम ऐसे होता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए समझ लीजिए, प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल तक, प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल तक पहुंचने वाली किरण, प्रकाश स्रोत से ये कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ ये कोई तल है। तो जो प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल तक पहुंचने वाली प्रकाश किरण, ये देख लें आप, प्रकाश स्रोत से और प्रकाशित तल तक पहुंचने वाली किरण, तथा जो अभिलंब है उसके क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अब इनके बीच में देखिए कोण कितना बन रहा है आपका, थीटा कोण बन रहा है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको हम? E अनुक्रमानुपाती
कोस थीटा। यानी कि क्या बनी इसकी थ्योरी, आप जान लें कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल तक पहुंचने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब प्रकाश के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इसके और इसके, ये तो प्रकाश किरण हो गई आपकी, तो ये क्या हो गई आपकी प्रकाश किरण हो गई। ये P और A क्या है, प्रकाश किरण है, और P और B क्या है, अभिलंब है। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा उसके क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है। अभी हमने जाना था कि E किसके यहाँ पर किसके बराबर था, 1/I/, यहाँ पर ये I है, ये I है यहाँ पर I/d² के। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, d² कोस थीटा। ये आपका बन करके तैयार हो है, इस तरीके से ये बन जाएगा। कहाँ से, ये समीकरण 1 बन गई थी हमारी, समीकरण 1 से ले लिया हमने, ये हमारी समीकरण 2 बन गई थी। एक बार और समझ लीजिए, देखिए ये तो था हमारा व्युत्क्रम नियम, और वो कौन सा था हमारा, लैम्बर्ट का कोज्य नियम। तो ये क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल तक के बीच की दूरी के तो होती है ये बीच की जो दूरी है उसके तो होती है ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जो प्रकाश की तीव्रता उसके क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है। और प्रकाश की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप उसको जरूर देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या निकल कर गया हमारा I/d²। अगर इसको दोगुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना, 4 आएगा, और ये d² हो जाएगा, ये दोगुना कर देंगे। ऐसे ही आपका लैम्बर्ट का कोज्य नियम है। ये P और A क्या है, एक प्रकाश किरण है, यानी कि प्रकाश स्रोत है, और यहाँ से एक प्रकाश किरण निकल रही है, और ये क्या हो रही है, अभिलंब पड़ रही है, और P और B क्या है यहाँ पर, अभिलंब है। तो इनके बीच में जो बना कोण होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा लैम्बर्ट का कोज्य नियम कहलाएगा। इन दोनों के जो बीच का बना कोण होगा यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा, हमारा लैम्बर्ट का कोज्य नियम कहलाएगा। तो ये बनेगा हमारा E अनुक्रमानुपाती कोस थीटा। अब भाई हमने जाना E किसके बराबर था, यहाँ पर E किसके, I/d² के। तो ये आपका बन करके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आपने जाना अभी यहाँ पर कि प्रदीप्ति के नियम कौन कौन से होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि लैम्बर्ट का कोज्य नियम की समीकरण क्या है, तो ये है, आपको इन दोनों में से इन दोनों मिली होंगी, और यदि दुगुना कर दिया जाए तब ये बनेगी, और वैसे हमारी ये निकल करके आती है। कैसे आती है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ बने रहिए ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित एग्ज़ाम आए उसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।